प्रभु का वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा होता है, तू छुटकारा पाता है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार होता है। तूने विश्वास दिखाया नहीं, दूसरों का विश्वास देखता है तू कि वो अपने विश्वास से प्रार्थना कर दे। क्यों? हम यही तो सोचते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं हमसे ज्यादा विश्वासी पास्टर जी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी बहन को देखते हैं कि वो ज्यादा प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो। फिर किसी भाई को देखते हैं तो बोलते हैं तुम मेरे लिए। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आपको लगता है कि किसी और के विश्वास से आपके जीवन में काम होगा। ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप बातों को रिसीव करने लगते हैं, बातों को सुनने लगते हैं, अपने से मिलाने लगते हैं, और आप जब कदम बढ़ाते हैं तो आपका विश्वास आगे आता है। हालेलुया। 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री ने किसी और के विश्वास से चंगाई नहीं पाई, यहां तक कि प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी नहीं की। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। तेरा विश्वास क्या है? तेरा विश्वास है प्रार्थना में, तेरा विश्वास है चर्च जाने में, तेरा विश्वास है कि जो तू कष्ट उठा रहा है, या पैदल चल के हो, या किराया खर्च करके हो, या अपना समय कहीं और भी दे सकता है, वहां ना देकर हो, तू जो खर्च कर रहा है, क्या तेरा विश्वास है कि ये प्रतिफल लेकर आएगा? अगर तेरा विश्वास है कि मेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा और तू जाएगा तो प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरा विश्वास है कि मैं जाऊंगा, मैं जो कष्ट उठा रहा हूं, मैं जो परेशानियां उठा रहा हूं, मेरे जीवन में वैसे भी अंधकार है, लेकिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि मेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा, तो तेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा विश्वास था, इसीलिए तेरे लिए काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका ऊपर किसी दूसरा का विश्वास ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। आप मानिए बात को, बाइबल में जिसका भी जीवन में बड़ा मिरेकल्स हुआ है वो उसके विश्वास से हुआ है। हालेलुया। अगर बड़ा कुछ हुआ है तो उसके विश्वास से हुआ है, बड़ा छुटकारा हुआ है तो उसके विश्वास से हुआ। तो यहां पर भी आपको और मुझे अपना विश्वास दिखाना होगा, किसी और को ढोने का जरूरत ना पड़े मुझे। हालेलुया। कोई और मुझे ना बोले ए चर्च चल, मैं खुद बोलूं कि चर्च चलना है आज। हालेलुया। कोई मुझे और कोई ना बोले कि आज तुझे उपवास रखना है, नहीं, मुझे ही बोलना है कि मैं उपवास रखूंगा। हालेलुया। कोई और ना बोले तू बाइबल नहीं पढ़ता है, तू बाइबल पढ़, नहीं, मुझे बोलने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं अपने विश्वास में काम करूंगा। हालेलुया। किसी और के विश्वास से काम नहीं करूंगा, मैं अपने विश्वास। जब मुझे ही देना है, मुझे ही जाना है, मुझे ही पढ़ना है, तो क्यों मैं अपने विश्वास को कम करूं, अपने विश्वास में करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं दूसरे के करने से करूं? जब मैं दूसरे के करने से ही चर्च जा रहा हूं, कहने से, जब दूसरे के ही कहने से मैं भेंट दे रहा हूं, जब दूसरे के ही कहने से मैं पास्टर से प्रेयर करवा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने से करवाऊं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं मुझे दिखाई देता कि मुझे क्या, मेरे पड़ोसी को या मेरे सामने वाले व्यक्ति को क्यों दिखाई दे रहा है कि मुझे यह कराने की जरूरत है? मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है, मुझे चर्च जाने की जरूरत है, मुझे भेंट की जरूरत है, परमेश्वर की सेवा करने की जरूरत है? मैं अगर करता हूं तो प्रतिफल पाऊंगा। ये केवल आपका ही विश्वास है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रति उत्तर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज से आपको दिखाना है आपका विश्वास, कि तू अपना होमवर्क कर ले, तुझे किताब पढ़ना चाहिए। विश्वास करने वाला आदमी को कोई कितना भी उसको नहीं भी बोलेगा तो भी वो विश्वास में रहेगा। हालेलुया। कोई नहीं भी बोलेगा तो भी वो प्रार्थना करेगा, कोई नहीं भी बोलेगा तो भी वो जानता है कि प्रभु के लिए मुझे क्या करना है। हालेलुया। वो ही होता है कि आपने अपना विश्वास से काम किया। जब आप ऐसे ही प्रभु के सामने में करने लगते काम, कि मुझे बोलने की जरूरत क्यों है? क्या मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता? क्या मैं परमेश्वर को समझ नहीं सकता? परमेश्वर क्या चाहता है?
हाँ, अगर नहीं समझ सकता तो एक बात बता, मैं खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखूं मैं क्या चाहता हूं। हालेलुया। आप खुद देख लो कि आप क्या चाहते हो। हालेलुया। दूसरों की बात छोड़ो, देखना आप जो जो आपको पसंद होगा तो आप समझना कि परमेश्वर को भी वही चीज पसंद है जो मुझे पसंद है। हालेलुया। तो आपको समझ में आएगा, जब मुझे ऐसी बातों का बुरा लगता है तो परमेश्वर को भी ऐसी बातों का बुरा लग सकता है। अगर मुझे ये बातें प्रसन्न करती हैं तो परमेश्वर को भी ये बातें मैं जब करूंगा तो प्रसन्न करेंगी। हालेलुया। बस इतना कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। हालेलुया। इतना कर लेना कि आप दिन भर में क्या चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, कैसे शब्द चाहते हैं, कैसे लोग चाहते हैं, आपको पता चल जाए ना, उस दिन समझ लेना परमेश्वर आपसे भी वैसे ही चाहता है। हालेलुया। आपसे भी वैसे ही चाहता है। वचन समझ में नहीं आ रहा हो, पास्टर का बात समझ में नहीं आ रहा हो, तो इतना कर लेना कि आपको कौन सा व्यवहार पसंद है, आपको कौन से लोग पसंद है। जैसा अपने लिए चाहते हो और उससे अच्छा चाहते हो तो भी समझ जाओ परमेश्वर भी उससे अच्छा चाहता है। हालेलुया। तो आप पढ़े लिखे ना हो, वचन समझ में ना आ रहा हो, पास्टर की बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आपको इतना याद रखना है आपको क्या पसंद है। क्या आपको कोई गाली दे तो पसंद है? आपको कोई इग्नोर करे तो पसंद है? आपको कोई अनदेखा करे पसंद है क्या? नहीं ना। हालेलुया। आपको कोई जय मसीह ना बोले आपको पसंद है? नहीं है ना। हालेलुया। आपकी कोई बात ना सुने आपको पसंद है? नहीं है ना। वही सब चीज परमेश्वर चाहता है आपसे। हालेलुया। इसीलिए पास्टर जब प्रीच करता है तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। अब आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रतिक्रिया परमेश्वर को देना चालू करो। जब आप देना चालू करोगे वही आपका विश्वास है। यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा चंगा करता है। नवंबर महीने से जो भी लोग विश्वास से, हमको मालूम है कि हालेलुया, आप दुनिया में क्या करते किसी को मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने लोगों के लिए क्या करते, अपने परमेश्वर के लिए करते हैं। कब करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और एक्चुअली में वही चीज गिनता है, अपना लोग या अपना परमेश्वर। जब आपसे वो उम्मीद कर रहे हो तब आप वो तैयारी दिखाएं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर सच्चा लगता है तो सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाओ। लगता है तो, अगर आपको लगता है आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर ही है, आपका चरवाहा परमेश्वर ही है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर ही है, तो फिर उससे जुड़ जाओ। इधर उधर मत करो कि उससे जुड़ूं या ना जुड़ूं, उससे जुड़ूं या ना जुड़ूं। बैठकर सोच लो, ध्यान से सोच लो, अकेलेपन में सोच लो कि मुझे शिफा कौन देगा, मुझे चंगाई कौन देगा, मुझे छुटकारा कौन देगा, किसकी बातों में आकर मैं सफल हो सकता हूं। अगर आपको लगता है वो परमेश्वर है तो उसका दामन पकड़ लो। हालेलुया। हालेलुया। उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो और छोड़ो नहीं, और बोलो परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़ो मत, पकड़ लो, उसका पीछे हो लो। वो देगा, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवन की ज्योति को पाएगा, उसके जीवन में उजियाला आएगा, उसके जीवन में शांति आएगी, छुटकारा चंगाई आएगा। लेकिन हमें सीखना होगा। कोई और मेरे लिए पैम्पर लेकर आए, अब हम बड़े हो गए, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर के लिए हमको क्या करना है। हम जानते हैं एक परमेश्वर पवित्र परमेश्वर होता है। एक परमेश्वर वो होता है जिसका ऊपर कोई भी ताकत काम नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर का ही ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, वही सबका न्याय करता है। अगर वो आपको क्षमा कर देगा तो दुनिया में किसी का भी औकात नहीं है कि वो आपको पापी ठहराए। हालेलुया। अगर वो आपको प्यार करेगा और चंगा करेगा तो दुनिया में किसी भी जादू टोना श्रापों का ताकत नहीं है कि वो आपको बीमार कर सके। तो जब ऐसा है तो उसको पकड़ लो। हालेलुया। उसको बसा लो अपने दिलों में, अपना कहानी में शामिल कर लो उसको। हालेलुया। लेकिन हमारा कहानी यहां से जाते ही कुछ दूसरा है।
कुछ दूसरा प्लान है, कुछ दूसरी चीजें हैं। यहां से निकलते ही हम फिर से वैसे ही बन जाएंगे, जैसे कि परमेश्वर के भवन में थे वैसे नहीं थे, वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम आए थे, घुसे थे अंदर। हालेलुया। अगर कोई भी आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन चीजों को पालन करने के लिए कि परमेश्वर ने जो कहा है वही करूंगा, अपने आप को बचा लिया और उन्हीं चीजों को किया जो परमेश्वर ने किया, और होल्ड कर लिया, धीरज कर लिया, शांति से रहा और स्थिर रहा, तो जय को भी देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय को भी देखेगा, विक्ट्री को भी देखेगा। स्थिर रहा तो उसने अगर रख पाया तो इसलिए बता रहा हूं, ये सीक्रेट है। परमेश्वर उसी के अंदर उपस्थिति देता है जो उपस्थिति के लिए तैयार है। हालेलुया। ये बात याद रखो, जो उपस्थित। मेरे भी दोस्त थे फोन में गंदे वीडियो देखने वाले, फोन में गलत चीजें देखने वाले, गलत बात करने वाले। हाँ, हालेलुया। लेकिन जब आपके ऊपर हाथ रखता है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं प्रार्थना से आया हूं, मैं ले हैंड करा के आया हूं, नहीं मैंने आज बाइबल पढ़ना है, नहीं मुझे आज प्रार्थना करना है, मुझे ये काम नहीं करने। जब आप ऐसे जीवन को जीते हैं तो 1 2 3 बार 4 बार संघर्ष लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं ना, तो परमेश्वर भी आपको सहायता करता है कि मेरा बेटा तू पवित्र बना रहना, ऐसे ही मैं मदद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर धीरे धीरे आपका लाइफ वैसे ही लड़ते हुए जाता है, और उसी में आप बाइबल पढ़ते हैं, उसी में प्रार्थना करते हैं, फिर आप लड़ते हैं, फिर आप ऐसी चीजों का विरोध करते हैं। नहीं मेरे ऊपर हाथ रखा है दास ने, नहीं मेरे ऊपर हाथ रखा है, बाइबल पढ़ना है आज मुझे, मैं बाइबल कैसे पढ़ूंगा आज, ऐसा काम नहीं करना, मुझे गलत चीजों में नहीं जाना, मुझे आज नहीं, मुझे देखना नहीं है, मुझे करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्यों व्याकुल हूं मैं ऐसा करने के लिए? क्योंकि मैं परमेश्वर को चाहता हूं। हालेलुया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मेरे अंदर से निकल जाएगा, परमेश्वर का फेवर मेरे अंदर से निकल जाएगा, परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है मेरे ऊपर से हट जाएगा। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर के अलावा कोई ताकतवर नहीं है इस दुनिया में, और मुझे उस ताकतवर परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे उसके जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो उसके विचारों को एक्सेप्ट करता है, जो उसके जैसे बातों को सुनता है, मानता है, उसी के साथ रहता है। कोई आदमी खराब नहीं है, आप में से जो बैठे वो खराब नहीं है, लेकिन अगर बदलने के लिए तैयार है अपने आप को तो खराब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था कि इसको परमेश्वर ग्रेट लेवल पर ले गया था, ग्रेट लेवल पर। दानियल की पुस्तक निकालेंगे हम। थैंक यू जीसस। उसका 1 अध्याय का 1 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे तो देर होगा, आप टिक लगा लो, लिख लो। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर के 15 तक आप लिख लो, टिक लगा लो। 15 16 तक लिख लो। दानियलेर पुस्तक 1 अध्याय 15 থেকে 16 অবধি লিখে নিন, পড়ে নেবেন বাড়িতে। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को शिनार देश में देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली में से जितने भी राजपुत्र हैं, जितने भी शिक्षित आदमी हैं, जितने भी बुद्धिमान आदमी हैं, अधिकार जो रखते थे, अब मैंने इस यरूशलेम को गुलामी में बना लिया है, गुलाम कर लिया है, इसलिए उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। और अपने प्रधान को खोजे को यह आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? लिखा है जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, 4 पद में, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दो। क्या क्या हो?
जो सुंदर हो, हालेलुया, और क्या हो, जो निर्दोष हो। निर्दोष मतलब कोई पापी नेचर का ना हो। एक बात बताऊं, व्यभिचार वाला नेचर वाला आदमी को आप कितना भी ऊंचा पद पे बिठा दो, वो, सच बात बता रहा हूं, हालेलुया। नशे वाले आदमी के लत लगने वाली आदमी को कितने भी ऊंचा उठा दो, उसको नहीं आएगा, उस आएगा नहीं उसको, मैं सच बात बोल रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि उसका खिंचाव दूसरी चीजों की ओर है। इसलिए राजा जानता है कि मैं जिसको शिक्षा दूं विद्वान लोगों को, तो वो ऐसा लोग नहीं होना चाहिए जो नशेड़ी हो, जो व्यभिचारी हो, जो चिटिंगबाज हो, हालेलुया। जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, जो प्रवीण हो, जो बुद्धिमान हो, उसको लेके आ, हालेलुया। और उसको हमारी शिक्षा दो। क्यों? ताकि वो अधिकारी के रूप में राजा उनको रखे, हालेलुया। वचन में लिखा है, राजा ने आज्ञा दी उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। बोल रहा है पर राजा कि 3 साल तक उसको जो हम खाना खाते वो खिलाओ। राजा तो अच्छे भोजन खाता है, स्वादिष्ट भोजन खाता है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन राजा लोग मदिरा भी पीता है, हालेलुया। सब प्रकार का भोजन जो राजा को दिया जाएगा वो उनको दो, ताकि वे हष्ट पुष्ट हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, और भी सुंदर लगे, और भी बुद्धि उसमें आ जाए, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ उधर लिखा है 6 पद में, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मीशल्या, अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियल का नाम बेलतशस्सर रखा, हनन्या का सद्रक, मेशक, और ऐसे करके अबेदनगो रख दिया नाम तीनों का, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने प्रधान खोजों से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भी भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, अगर क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ देखे, उदास देखे, तो तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो, हालेलुया। दानियल को चिंता लग गया, राजा का भोजन सबको खाने मिलेगा लेकिन दानियल को चिंता हो गया कि कहीं उस खाने में ऐसी चीज तो नहीं जिसे परमेश्वर वर्जित करता हो, क्योंकि दानियल परमेश्वर का चिंता करता है, हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसको चिंता लग गई उस खाने में क्या क्या है। जब उसने सुना उस खाने में दाख मधु है जो अपवित्र करता है लोगों को, और कई ऐसी चीजें हैं जो अपवित्र है दानियल के लिए, हालेलुया। और अगर दानियल को पवित्र बने रहना है, अगर अपने जीवित परमेश्वर के साथ रहना है, तो उसको ये काम नहीं करने पड़ेंगे, हालेलुया। तब दानियल विनती करने जाता है कि भाई प्रधान, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तब वो प्रधान के मन में परमेश्वर दया भर देता है दानियल के प्रति। जब आप बोलते हैं ना कि वो लोग मुझे पाप में गिरा देता है, क्या करूं, मुझे खाना ही पड़ता है, जो कोई भी मेरे सामने ले आता है उस चीज को मुझे खाना पड़ता है, क्या करूं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं तो आपका परमेश्वर आपके शत्रु के मन में जो आपको गिराता है दया भर देगा, हालेलुया। दानियल चलना चाहता था परमेश्वर के रास्तों पर, इसीलिए उसने जब विनती की तो उस प्रधान ने भी उस पर दया की, बोला देख तेरा भोजन राजा ने ठहराया है, अगर सब जवान से तेरा मुंह उतरा हुआ देखेगा तो मेरा सिर कलम कर देगा कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी खिलाने पिलाने के लिए, तूने इसको खिलाया पिलाया नहीं, ये कमजोर सा दिख रहा है, ये बदसूरत सा दिख रहा है, हालेलुया। तब दानियल क्या कहता है, दानियल ने उस मुखिए से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल और सद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर नियुक्त किया था, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों का 10 दिन तक जांच। दानियल ने क्या कहा, दानियल ने और सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा, बोला एक काम कर, तू डर रहा है ना, कोई बात नहीं है,
तो एक काम कर, तू 10 दिन तक मुझे वो खाना मत दे, मुझे वो खाना दे जो मैं खाता हूं। हालेलुया। 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। दानियल कहता है एक काम कर, तुझे मुझे अच्छा खाना नहीं देना होगा, मुझे साग पात ही दे और 10 दिन तक परख ले, टेस्ट कर ले। अगर 10 दिन में मेरा मुंह उतरा हुआ लगे तो तू जो बोलेगा वही खा लूंगा। हालेलुया। तू जो पीने बोलेगा वही पीऊंगा। इतना विश्वास दानियल का है। हालेलुया। अब दानियल क्या कहता है, उनको यह विनती उसने मान ली। 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोज के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। 10 दिन तक उसको वो खाना नहीं दिया जो बड़ा भोज था, उसको साग पात ही दिया। साग पात खाकर जितना उसका चेहरा चमक रहा था, वो उन लोगों से ज्यादा चमक रहा था जो लोग सब कुछ खा रहे थे। हालेलुया। और जब 16 पद में लिखा, तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों को छुड़ाकर साग पात देने लगा। हालेलुया। एक खाने की चीज तो है, एक खाने का चीज। दानियल एक खाने का चीज में इतना सीरियस था। मालूम है क्यों? यही तो बात होती है कि हम परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं है। क्यों सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए? क्योंकि शायद हम उसको प्यार नहीं करते या हम उस पर भरोसा नहीं करते कि वो मेरा जीवन बदल देगा। शायद हम उसको कम ताकतवर समझते। हालेलुया। एक खाने के चीज में भी दानियल ने परमेश्वर का आज्ञा माना, खाने का चीज में। और है कहां पर? गुलामी में। गुलामी में रहकर कौन परमेश्वर का आज्ञा मानेगा? हे परमेश्वर, तूने मुझे दिया ही क्या है जो मैं तेरा बात मानूं? हालेलुया। तूने तो गुलामी में पहुंचा दिया। लेकिन विश्वास उसी को बोलते हैं जो हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया। सब चीज को विश्वास नहीं बोलते। हालेलुया। वचन क्या कहता है? दानियल ने छोटी चीज में सीरियस रहा। मालूम है क्यों? आज आप चर्च जाने को सीरियस समझेंगे तो वो चर्च जाना आपके लिए ब्लेसिंग होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने को सीरियस समझेंगे तो वचन पढ़ना आपके लिए आशीष होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए भेंट देने में सीरियस हैं तो आप दशमांश देने में सीरियस है, उसमें कोई घटती बढ़ती चोरी नहीं करते, तो परमेश्वर इसको देखता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन हम खाने पीने क्या, हम बड़ी बड़ी बातों को भी पेट में पी लेते हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, मुझे छू ले प्रभु, मुझे चंगा कर दे, मुझे बढ़ा दे, मुझे। देखो ना दानियल को, देखो ना। हालेलुया। खाने में परमेश्वर का पवित्रता ढूंढता है कि ये खाना मेरे लिए अशुद्ध करने वाला है या मैं आज ले हैंड करा के आया हूं। आज मेरे लिए क्या जरूरी है? तंबाकू खाना जरूरी है? सिगरेट फूंकना जरूरी है? जरूरी है गंदी चीजें देखना? आज तो मैं ले हैंड करा के आया हूं, आज तो मैं प्रभु भोज लेकर आया हूं, आज तो मैं पवित्र वचन सुन के आया हूं, मेरे लिए क्या जरूरी है? अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो हर संडे परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। हर संडे आपके लाइफ में टेस्टिमनी होगा। परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जो काम करता था वो हर संडे आपके लाइफ में होगा, क्योंकि परमेश्वर को आपने पहले रखा है, इसलिए परमेश्वर आपको सबसे पहले रखेगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी के पास बाद में गाड़ी होगा, आपके पास पहले गाड़ी होगा। हालेलुया। आपके पड़ोसी के पास बाद में घर होगा, आपका पहले होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में, तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन हम उसकी खोज में नहीं है, इसीलिए हम कंगाल हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं, हम उसकी खोज में नहीं है। दानियल खोज में है, गुलामी में भी, खाने की चीज में देखता है कि इसमें कहीं ऐसा चीज तो नहीं जिसे खाकर मैं अशुद्ध हो जाऊं, और हम बड़ी बड़ी बातों को पी ले रहे हैं। हालेलुया। तो हम दानियल नहीं बन सकते। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी बातों को पी ले रहे हैं। हम अपने छिपाकर सिगरेट पीने को सोचते हैं कि कोई नहीं जानता, हम अपने छिपाकर वीडियोस देखकर सोचते हैं कोई नहीं जानता। अरे जिस परमेश्वर को तुझे ब्लेस करना है वो हर जगह मौजूद है, तुझे देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे उसने चुना इसलिए कि तक तू फल लेकर आए, नियुक्त किया। यूहन्ना 15:7 में पढ़ेंगे,
15 का 16 में पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। यूहन्ना 15 का 16, যখন 15 অধ্যায় 16 পদ আমরা পড়ব। এখানে বাক্য কি বলছে? হালেলুয়া। যখন 15:16, थैंक यू जीसस। मैं पढ़ता हूं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो मांगो तुम्हें दे पिता। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर ने हमें चुना, हमने नहीं चुना। आप यहां पर बिना परमेश्वर का नहीं आए। और नियुक्त किया ताकि तुम फल लेकर आओ, और बोला है इसमें ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए और तुम परमेश्वर का क्या करो। इसमें लिखा जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगो तुम्हें पिता तुम्हें दे। हालेलुया। तुम्हारा पिता तुमको क्या करे? दे। हालेलुया। मैंने पहले ही जब संडे को ले हैंड शुरू होता था तब मैंने बोला है कि ये ले हैंड इसलिए है आपको सक्सेसफुल बना खेलने के लिए। आपकी सीमा से आपकी आशीष उतनी की उतनी है। एक आदमी की आशीष जब वो आया था प्रभु में तो थोड़ी सी बड़ी, लेकिन 10 साल से उसी आशीष में जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसका चर्च जाना भी वैसे ही है, प्रार्थना करना भी वैसे ही है, सब कुछ ढीला ढाला है उसका। हालेलुया। तो 10 साल से उसका एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ, उसके ज्यादा वो आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो परमेश्वर के चुने जाने का उद्देश्य को नहीं पहचानता। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्यों चुना है उसको नहीं जानता। ये बात उसके ऊपर से गुजरती है। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने तुम्हें फल देने के लिए चुना है, फलवंत होने के लिए चुना है, नियुक्त किया है ताकि तुम फल लेकर आओ। हालेलुया। तुम जो कुछ पिता से मांगो पिता तुम्हें क्या करे? दे। हालेलुया। पिता कैसे देगा? जब हम उस चुने जाने का उद्देश्य को पहचानेंगे। बोलिए मैं चुना हुआ हूं। बोलिए मैं परमेश्वर का चुना गया हूं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं फल लेकर आऊं। इसलिए